राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटी सी कहानी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। एक बिजनेसमैन होवे, उसकी पत्नी और उसके एक बेटी। तो बिजनेसमैन बहुत तगड़ा हुआ, जगह जगह उसके बिजनेस फैल रहा था, देश विदेश में भी उसके बिजनेस फैल रहे थे। तो वो जो है अपने बिजनेस काम के सिलसिले में वो जो है मतलब उसका आना जाना कभी कहीं उसका आना जाना लगा ही रहा था। तो जैसे बाहर विदेशा में भी उसका बिजनेस फैल रहा था तो वो वहाँ भी जावे था। तो वहाँ जब वो पहले वो जब जावे था तो एक दिन में 2 दिन में बस ऐसे ही करके और वो वापस आ जाए कर था। ऐसे धीरे 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 चल रही थी उनकी ज़िंदगी। जाता और अपना भाई 1-2 दिन अपना रुकता, अपना काम धंधा देखता, हिसाब किताब देखता और भाई अपना आ जाता। तो ऐसे ही चल रहा था उनका बस। तो एक बार जो है क्या हुआ भाई, धीरे धीरे करके उसका आदमी वो बिजनेसमैन जो है वो जो है जान लगे विदेशा में। और कभी 10 दिन में, कभी 15 दिन में, महीने में 10 दिन 15 दिन, हर बार का यही रूटीन हो गया उसका। जाता और अपना 10-15 दिन में आता। तो उसकी घरवाली का जो है वो थोड़ा शक सा हुआ है। अभी बिजनेस तो पहले भी चला था और अब भी चल रहा है। तो पहले तो यो जो है भाई 2-4 दिन में आ जाए कर था। और ये वैसा कि बिजनेस फैल गया कि भाई 10 दिन भी 15 दिन भी, महीने में 10 दिन तो 10 दिन भी 15 दिन भी 10-12 दिन भी ये भारी कड है। तो उसका शक हो गया। तो उसने सोची कहीं ऐसा ना हो कदे और ही दूसरा बिजनेस करता हो और भाई मने ना पता हो। तो उसने जो है उसके जो दिमाग में चल रहा था, उसने जो अपनी उसकी एक घर में काम करे थी, विश्वास की थी, उससे बात करी। अगर भाई मैं जो है तेरा सारा खर्च उठाऊंगी और अब की बार जो साहब जब बाहर जावें तो तने जो है उनके साथ मतलब उनका पीछा करना है। तो वो जो है वहाँ भर ले, कई साल तो उनका काम करे थी, विश्वास की थी उसकी। और तो वो उसके साथ जब वो साहब जावे तो वो उसके साथ ही जावे। मतलब साहब ने तो ना पता लेकिन वो उसका पीछा करे। तो जब वो जावे तो वो साहब तो अपना थोड़ा बहुत बिजनेस का काम देखे है। और उसने जो है मतलब पहले वाली ने पता नहीं और वहाँ उसने ब्याह कर लिया और अपना वहीं रहे उसके साथ। मतलब 10-15 दिन जो बिता का था वो उसके साथ ही बिता का था, जो दूसरी कर रखी थी बाहर विदेश में। और तो नौकरानी तो देखे सारा भाई हाँ साहब तो गड़बड़ कर रखी है अच्छी वाली। तो वो जो है साहब तो पहले ही आ जाए और आके और सारी कहानी अपनी भाई मालकिन तो बतावे भाई ऐसे ऐसे बात है। तो जो पहले वाली थी उसका तो एकदम में धक्का लगा। हाँ भाई यो क्या हो गया, तो बहुत गलत काम हो गया भाई। मैं भाई विश्वास पर जा रहा था कि भाई मेरे लेखे तो भैया बिजनेस करने जा रहा है अपना। भाई बिजनेस कह रहा था कि भाई बिजनेस और ज़्यादा फैल गया और ज़्यादा भाई वो हो रहा है। और तो उसने पता तो सारी कहानी का लग जाए। तो जब वो साहब वो लौट का आवे तो एक बार तो उसके मन में आवे कि भाई मैं इनसे बात करूं, लेकिन दूसरे पल उसका दिमाग कहे कि नहीं बात नहीं करनी, इस बारे में बात नहीं करनी। अगर जो मैंने इस पे बात कर ली साहब तय और तो इसके तो फिर यो तो मतलब जो ही फ़िलहाल जो एक वो छुपा रहा है वो यो अक भाई मैंने वहाँ विदेश में शादी कर रखी है तो वो चीज़ तो ख़त्म हो जाएगी भाई। इसके भाई मेरे मतलब साहब के तो ये है भाई बिजनेस के उस पर जा रहा है, घरवाली ने तो कुछ पता नहीं। लेकिन अगर जो मैंने इसका अगर जिक्र कर दिया तुम्हारी लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, थोड़े बहुत दिन में रुस्सा मनाई होगी, ऐसे ऐसे करके गलती मान लेगा और क्या करेगा यो। पर लेकिन जो वो कर रखी है उसने तो ना छोड़ा यो, जाओगा ज़रूर। तो मतलब इस तरह बात करने तक अच्छा था मेरा ये भाई अगर ये करूं अगर मैं इस तरह ना बताऊं, क्योंकि अगर मैंने बता भी दिया तो भाई मेरा तो प्यार बट जाएगा। जो ये जो है इसके मन में कि भाई हाँ भाई वहाँ भी चलना है, बच्चे भी है, बीबी है, तो वो चीज़ तो इसका डर ख़त्म हो जाएगा। ये तो फिर मैं तो पहले वाली और वो दूसरी वाली तो भाई अब कर लिया दूसरा ब्याह तो बराबर रखनी दोनों। तो उसने सोचा कि मैं पहले वाली ना बनूं, मतलब मैं ये सोचूं अगर भाई मैं बताऊँ नहीं तो बात ना करूं और ये भाई यहीं रहे
नहीं तो मेरा प्यार बट जाएगा, आधा हो जाएगा मेरा प्यार। और तो मैं नहीं चाहती कि भाई मतलब रहने दे, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूँ बस। तो इनका लिखा है कि भाई इन्हें कुछ पता ही ना, तो वो बात ना करे। और उसका आना जाना बिजनेस का नाम लेकर ऐसे सिलसिला उसका चलता रहे ऐसे। तो थोड़े दिन पीछे जो है वो जो बिजनेसमैन जो रहे वो मर जावे। तो बिजनेसमैन था, देश विदेश में उसका भाई कारोबार उसका फैल रहा था, तो धन दौलत तो होना उसके लाजिमी थी और अच्छे भंडारे भरे थे वो कहता। और तो वो मर तो गया। तो जब उस मरने के बाद जो है भाई उसकी तेरहवीं हुई पीछे, तो भाई सारा हिसाब किताब देखा उसकी घरवाली। लेकिन उसने जो अपनी नौकरानी तो ये कह दी थी कि भाई ये तेरे मेरे बीच की बात है, इस बारे में किसी ने कानो कान खबर ना हो कि भाई इसने जो है दूसरा ब्याह कर रखा है विदेश में। तो वो विश्वास की थी, तो उसने हाँ भर ली, ठीक है जी, नहीं पता, मैं किसी से इस बारे में जिक्र नहीं करूँगी। तो मरने के बाद जो है भाई धन दौलत अच्छी आई, पता लगा उसे ना भाई बहुत अच्छा वो है। तो उसने ये सोचा कि भाई उसने सबका हक निकाला, कि भाई ये हमारा है। उसने तो पता था कि भाई इसने दूसरा ब्याह कर रखा है। तो वो ये सोचा कि भाई है तो वो 20 की बीवी, तो मैं ऐसा करूँ कि भाई मैं जो है उसका भी हिस्सा निकालूँ, क्योंकि मरने के बाद तो भाई भगवान का घर जाना है, सबने अपना कर्म का हिसाब देना है। तो जब धन दौलत की मौज है तो मैं भाई, और मैंने पता वो भाई ब्याह कर रखा है, उसकी बीवी है वह, तो मैं उसका हिस्सा क्यों ना निकालूँ। तो वो जो है उसका भी हिस्सा निकाले और अपनी नौकरानी तक कह है कि भाई तू जा, और भाई ये जो है यो धन दौलत जो है उसके हिस्से की है और उस तक देगा, और किसी ना कानो कान खबर ना हो कि भाई ऐसा भी हुआ है। क्योंकि उनकी इज्जत थी, मैं नहीं चाहती कि भाई कोई उनकी इज्जत ना उछाड़े, उनकी कोई माटी पीटे। बस सबकी नज़र में वो बहुत अच्छे थे, और अब वो गुजर भी गए, तो ये मैं यही चाहूँ कि भाई वो अच्छे ही रहे सबकी नज़र में, भाई कोई उन पर उंगली ना उठावे। तो नौकरानी चली जावे, जो भी उसके हिस्से का था सब ने ले गए, और वो जावे विदेश में देन। उसने तो पता था कि भाई वो कहाँ रहे। तो जैसे वो जावे वहाँ, तो उससे भाई बतावे है भाई पता तो हमने सारी कहानी का है, और भाई वो ऐसे ऐसे करके भाई ऐसी कहानी बनी, और वो जो है गुजर गए। और भाई ये जो है धन दौलत जो है ये भाई तेरे हिस्से की है, और इसने तू ले ले। तो वो जो दूसरी थी जो विदेश में बैठी थी, इतना सुनते वो बहुत रोवे। वो इस बात के लिए नहीं रोती कि भाई वो गुजर गया, वो सिर्फ इस बात के लिए रोवे कि भाई जो पहले वाली है उसने मतलब उसने पता था मेरा सारा, कि भाई दूसरी शादी कर रखी है। जब भी वो कुछ नहीं बोली, और सबसे बड़ी बात ये भाई वो तो बहुत महान औरत है, भाई उसने मतलब यहाँ बैठे बैठे भी और मेरा हिस्सा भेजा। तो वो बहुत रोया फूट फूट के, भाई मैं कैसे वो करूं, भाई बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने उसके साथ धोखा करा, और भाई जो मैंने उसका पति फंसाया, और भाई ऐसे ऐसे करके वो सारी कहानी कहवा। तो वो जो ये कहवा देख भाई वो तो गुजर गया, लेकिन इस बात का जो है मने पता है, और जो भाई बिजनेसमैन था मेरे पति थे उसने पता है, और भगवान जाने है। सिर्फ हम तीन ना के बीच में है। भाई वो मरने से पहले जो लास्ट बार यहाँ आए थे, तो वो मेरे तक तलाक दे गए थे। अब वो मेरे तक तलाक देंगे तो भाई मेरा उसकी धन दौलत पर कोई हक नहीं है, तो अब मैं कैसे लूँ। तो वो जो है सारी धन दौलत जो भी वो जितनी भी ले जावा है वो सारी समझा बुझा के उस नौकरानी ने और उसकी उल्टी भेज दे, अब भाई ले जाए, इन पे मेरा कोई हक नहीं है। तो ये जो है दो बीवी की कहानी थी। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और हम जिसका भी हम किसी का पैसे ले रहे हैं, भाण है, बेटी है, भुआ है, माँ है, चाचा ताऊ जो भी है, हमने जिसका भी कोई रुपया पैसा ले रखा है, इसी जन्म में चुका दे तो बहुत बढ़िया है ना, अगले जन्म में पता ना कितना क्या गुना चुकाना पड़ेगा। सबका हिसाब बराबर करके चले, किसी का लेवे तो देव भी, ताकि आँख बनी रहे। तो ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।